गोंदिया जिले के देवरी तहसील के पुराड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां आदिवासी आश्रमशाला में पढ़ने वाले 3 छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह मामला हादसा है या कुछ और, इसकी जांच अब सालिकसा पुलिस कर रही है। जानकारी के अनुसार तीनों छात्र रोज की तरह स्कूल गए थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। परिवार वालों ने जब बच्चों की तलाश शुरू की, तभी शाम को गांव के एक चरवाहे को तालाब में 3 बच्चों के शव तैरते हुए दिखाई दिए। मरने वालों में एक छात्र 10वीं का और 2 छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। बच्चों के शरीर पर पूरे कपड़े होने की वजह से यह साफ नहीं हो सका कि मौत का कारण क्या था। क्या बच्चे तालाब के किनारे खड़े थे और अचानक फिसलकर पानी में गिर गए? यह सवाल पुलिस और ग्रामीणों दोनों के मन में है। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन घटना को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह हादसा था या कुछ और? घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक संजय पुराम मौके पर पहुंचे और पुलिस को गहन जांच के निर्देश दिए। मृत छात्रों में आदित्य बैस और तुषार राउत गड़ेवार टोला के रहने वाले थे, जबकि अभिषेक आंचले पुराड़ा गांव का निवासी था। तीनों छात्र पुराड़ा स्थित आदिवासी आश्रमशाला में पढ़ते थे। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। कालची पुराड्या गावामध्ये खूप दुःखद घटना झालेली आहे। एक 23 वर्षीय, एक 18 आणि एक 15, एक 10वीत होता, एक 12वीत होता आणि एक 23 वर्षाचा नागरिक सारखाच तो विषय होता। खरं म्हणजे काल 7-7:30ची ही घटना असावी, कारण आजच्या प्रत्यक्ष पाहणीतून असं लक्षात येऊन राहिलं, गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पण असं लक्षात येऊन राहिलं, ते तीनही जे पोरं आहेत, मला वाटते घातपात काही दिसून नाही राहिला, पण ही घटना खूप दुर्दैवी आहे। याची निश्चितच मी आता पोलीस स्टेशन सालेकसाचे ठाणेदार यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली आहे। लवकरात लवकर इन्व्हेस्टिगेशन करून खरं काय आहे ते समोर आणण्याचं मी त्यांना सांगितलेलं आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंतीच खरं काय आहे ते कळेल। काय मदत आपण मिळवून देणार कुटुंबियांना? एक मुलगा त्यापैकी शासकीय आश्रमशाळा पुराड्यात शिकणार आहे, तो अदर समाजाचा मुलगा आहे, तो अपडाऊन करायचा आश्रमशाळेमध्ये। आता शासन स्तरावरून जितकं त्यांना मदत करता येईल ते आपण प्रयत्न करणार आहोत, परंतु जे शिकत नाही आहेत त्यांच्याविषयी आता आपण सांगू नाही शकणार, पण जो शाळा शिकत आहे त्याला आपण शासन स्तरावरून काही ना काही मदत करण्यासाठी प्रयत्न करू।